हेलो मेरे प्यारे प्यारे देवी सज्जनों, मेरा नाम है क्रांति और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मॉर्निंग का व्यू जो कि काफ़ी प्यारा है, बहुत ही सुंदर व्यू था। आज मैं सुबह सुबह एकदम जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था रायपुर, क्योंकि मेरे घर वाले घर से सामान भिजवा रहे थे और सामान में था चावल, दाल और उसके अलावा बहुत कुछ था। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या है और मैं उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि घर वाले क्या भिजवा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भिजवाते हैं ना, तो घर का चीज़, गाँव का चीज़, उगाया हुआ अपना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये मैं अपना बाल चोटी कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ गर्मी है। उसके बाद मैं रैपिडो बुक करके सुबह सुबह निकल जाती हूँ बस स्टैंड के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मुझे बाइक बुक करनी पड़ी। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, मतलब बहुत ही प्यारा। और दुर्ग में सबसे पहली बार मैं उगता हुआ सूरज देखी, क्योंकि सुबह सुबह कहीं बाहर जाना हुआ है पहली बार। मतलब जाती हूँ वैसे, बट ये मैं आज ध्यान दी उगता हुआ सूरज। और बस बिल्कुल भी भीड़ नहीं था क्योंकि बहुत ही सुबह था, मॉर्निंग में कोई आता जाता नहीं था। तो बस काफ़ी खाली था और मुझे बहुत अच्छा सीट मिल गया था, तो अच्छा लगा। उसके बाद ये बस निकल जाती है रायपुर के लिए और बस काफ़ी लेट चल रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी, एक्सपेक्ट की थी कि 6 बजे निकल जाएगा करके, बट ये थोड़ा लेट कर गया और मुझे पहुंचना था 7 बजे रायपुर। और बस में हालत कुछ ऐसा था भाई, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि मैं 5 बजे से उठी हुई थी और आँख मेरे बंद हो जा रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बस चढ़ूँ और मुझे नींद ना आए। तो एक दो झपकी लेने के बाद फाइनली मैं फिर से उठ गई और व्यू कुछ ऐसा था। धूप बहुत ज़्यादा करने लगा था गाइस। उसके बाद मैं उठ गई। फिर उसके बाद मेरा हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट रहता है यहाँ पे शहर पे। और बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा कम ही डस्ट था, बट डस्ट होता है दुर्ग में। और क्योंकि शहर है ना, सिटी है यहाँ पे। तो फाइनली मैं लगभग 8 बजे तक रायपुर बस स्टैंड पहुँच गई थी। बस स्टैंड पहुँचने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है कि जिस बस में सामान आया है उसको खोजना। और मैं ड्राइवर के पास कॉल करके अपना बस खोज ली और अपना सामान को दुर्ग वाले बस में ट्रांसफ़र कर ली। उसके बाद बस चलने का इंतज़ार था क्योंकि लेट था थोड़ा। तो फाइनली अब मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी, तो मुझे भूख लगने लगा था बहुत ज़ोरों की। और ये कुछ राक्षस जैसे खा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी भूख लग जाती है, कहीं भी भूख लग जाती है। मन तो चावल खाने का कर रहा था, बट घर का चावल खाने का मन करता है, इसे बाहर का नहीं। तो फाइनली अब मैं यहाँ रायपुर से निकल चुकी हूँ दुर्ग के लिए। और बस काफ़ी खाली था, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाली था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। और अच्छा हुआ कि भीड़ बिल्कुल नहीं था क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं दुर्ग के लिए। बट यहाँ पे जो कंडक्टर अंकल थे, भैया थे, वो पैसेंजर खोज रहे थे, इसलिए यहाँ पे बहुत टाइम तक रुका हुआ था। और ये बहुत ही बोरिंग लगता है मेरे को ये चीज़, बट क्या करें। उसके बाद फिर भी रास्ते में एक और पैसेंजर मिल गई, उसको चढ़ाते हुए हम लोग चले गए। और धूप बहुत ही ज़्यादा कर रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुका था। मतलब कल शाम को बारिश हुआ था, बट बारिश का कोई असर ही नहीं था। मतलब धूप, प्रॉपर धूप था, बहुत ही ज़्यादा धूप था। बारिश का ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल बारिश हुआ था शाम को। ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा धूप था कि देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा धूप था। सुबह से ट्रैवल करते करते मेरा शकल ही उतर गया था भाई। मतलब एक तो नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, ऊपर से इतना धूल डस्ट था कि क्या ही बोलूँ, पूरा शकल ही ख़राब लग रहा था मुझे। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं, ये भिलाई का नेहरू नगर है, नेहरू नगर का व्यू है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था कि यहाँ का व्यू, क्योंकि बारिश के बाद एक अलग ही व्यू दिखता है जो कि यहाँ दिख रहा था भाई, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से। फिर ये आ जाता है मालवीय चौक, और मालवीय चौक भी बहुत सुंदर लग रहा था। देख सकते हो ये दुर्ग का मालवीय चौक है, बहुत ही सुघर। और
मैं फाइनली दुर्ग बस स्टैंड पहुँचने वाली हूँ और मेरा शक्ल ऐसा हो गया है, कुछ काजल वाजल सब फैल चुका है। और गाइस फाइनली मैं दुर्ग पहुँच चुकी हूँ और यह है दुर्ग का बस स्टैंड। बस स्टैंड आने के बाद मुझे उतारना था अपना चावल, और चावल उतारने के बाद मुझे ढूंढना था ऑटो। और फाइनली यहाँ सामने ही एक ऑटो वाला मुझे मिला, और ऑटो वाले का प्राइस पता है, पूरे 50 रुपये मेरे से लिया। और लेगा भी क्यों नहीं भाई, ये भी तो अपना धंधा पानी कर रहा है। उसके बाद मैं ऑटो लेके चले जाती हूँ रूम आने के बाद मैं सामान को नीचे ही छोड़ देती हूँ। फिर रूम आने के बाद भी मुझे भूख ही लग रहा था। हाथ पैर धोने के बाद फिर मैं खाने बैठ गई कुरकुरे, क्योंकि दिन भर भूख लगते रहता है पता नहीं क्यों, और थोड़ी सी भूखड़ हूँ ना। सामान को नीचे ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि बहुत भारी है, तो दीदी को बुलाई हूँ। अब दीदी आएंगी तो सामान को हम लोग ऊपर लाएंगे। तो दीदी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं सामान को ऊपर लाने। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान है, मेरे घर वाले क्या क्या सामान भिजवाए हैं। बोरी देख के तो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा सामान भिजवाए हैं, और बहुत ही ज़्यादा, पूरा एक बोरी था सामान, और ये खुल नहीं रहा था हम लोग से। ये इसको पक्का मेरे पापा ही इसको बांधे होंगे, इस बोरी को पैक किए होंगे, क्योंकि वो मेरे को याद है कि वो ऐसे ही करते हैं। तो फाइनली खुल गया, और ये हमारे यहाँ एक घंटी लाल है, जो कि बिल्ली का नाम हम लोग घंटी लाल रखे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ सामान दिख रहा है, जो कि कद्दू दाल वगैरह कुछ कुछ है। तो इसको एक एक करके अब हम लोग लेके जाते हैं ऊपर, क्योंकि एक साथ तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। और फिर एक एक करके हम लोग लेके चले जाते हैं। इतना सारा सामान है गाइस, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि इतना सारा सामान भिजवा दिए, और जो उम्मीद नहीं कर रही थी बट भिजवा दिए। और ये है नीलम दीदी, और हम लोग सभी सामान को ऊपर लेके आ जाते हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक एक करके कि मेरे घर वाले क्या क्या सामान भिजवाया है मेरे घर से। और ये सारा सामान है सब मेरे अपने घर का उगाया हुआ है। तो चलो फाइनली अब देखते हैं कि मेरे घर वाले क्या क्या भिजवाए हैं। तो सबसे पहले तो है ये मिर्ची, जो कि मेरे घर का है, मेरे घर में उगाते हैं मिर्ची बहुत सारा। तो ये मिर्ची घर का है, और तीखा भी है बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं इतना सारा मिर्ची का हम लोग क्या करेंगे, सोच रही हूँ अचार बनाने का। अब इतना सारा मिर्ची तो हम लोग खा नहीं सकते, तो अचार ही बना देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देख सकते हो मिर्ची जो है ये पूरा एकदम फ्रेश है, पूरा फ्रेश है। और ऐसा फ्रेश मिर्ची तो गांव में ही मिल सकता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। मैं सोच रही हूँ इसका अचार बनाने का, आप लोग कमेंट में बताना कि इसका अचार कैसे बनाया जाता है। और नेक्स्ट है मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट करेला। मतलब करेला मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरा ऑलवेज़ फेवरेट है। मुझे करेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और किस किस को करेला पसंद है आप लोग कमेंट में बताना। और मेरे यहाँ आ जाना, मैं आपको करेले की सब्ज़ी खिलाऊँगी। उसके बाद है नेक्स्ट तब बड़ा सा कद्दू। मेरी मम्मी इतना बड़ा कद्दू डाल दी है कि इसको हम लोग तो बहुत दिन खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। और कद्दू तो मेरे को अपने मम्मी का हाथ का बना पसंद है, जो कि इम्पॉसिबल है, उसको खाने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा, और अभी तो मैं घर जाना पॉसिबल नहीं है। तो कद्दू तो मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है दाल, और वो दाल शायद मिक्स है, कुछ कुछ दाल है, वो मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं इसको खोल के नहीं देखी हूँ, ये जब बनाएंगे तब देख लूँगी। फिर आता है मेरे घर वाले भिजवाए हैं मेरे लिए आम, और ये उन लोग उस कुरियर बैग में भिजवाए हो जिसमें मैं खुद उन लोगों को सामान कुरियर कराई थी। मतलब मेरे कुरियर पैकेट में उन लोग मेरे को ही कुरियर करा दिए, मेरे ही सामान कुरियर करा दिए। और ये है आम, ये भी गांव का है, घर का है, तो बहुत बड़ा बड़ा है, और आई होप मीठा होगा, मीठा ही लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा पका नहीं है ना, कच्चा है, इसको पकाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा बड़ा आम देख के मैं खुश हो गई, क्योंकि इस बार तो मैं आम खाई ही नहीं हूँ, तो घर से भिजवाए थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आया है 700-800 किलोमीटर दूर से, मेरे घर वाले भिजवाए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये प्याज लहसुन,
क्योंकि ख़रीदना नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि मेरे घर में उगाते हैं, तो मैं सोची कि ख़रीदूँगी क्यों, जब घर में है तो मंगा लेती हूँ। तो मेरे घर वाले प्याज लहसुन भी डाल दिए हैं इतना सारा, 2-3 महीना तो चला जाएगा लगता है। और ये है इसमें है हल्दी, जो कि वो भी घर का ही है, और हल्दी के साथ वो बड़ी था। और उसके बाद ये है बरबट्टी, उसको सुखा के रखते हैं मेरे साइड, स्टोर करके रखते हैं, उसको टमाटर के साथ बना के खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद सारा सामान ख़त्म हुआ, बट ये चीज़ बचा है आटा, और ये भी घर का ही है, घर के गेहूं का आटा, जो कि रोटी बनाने तो आता नहीं है, बट मेरी मम्मी फिर भी डाल दिए हैं। मुझे नहीं आता, बट मेरी दीदी को आता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी सीख लूँगी। और लास्ट है ये चावल, जो कि लगभग आधा बोरी था। तो इतना सारा सामान मेरे घर से आया है, और मुझे पता है मम्मी पापा कि आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो। थैंक यू सो मच इतना सारा सामान भिजवाने के लिए, और मेरे भाई बहन को भी थैंक यू, और ऐसे सामान भिजवाते रहना मेरे लिए।